हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने साठोत्तरी कविता आंदोलन और समकालीन कवि और काव्य संग्रह पढ़ा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम नवगीत को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत परंपरा के आरंभ की अगर बात की जाए तो इसका आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में जो संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ इस प्रकार है। विद्वानों ने जो है नवगीत के अर्थ के संबंध में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अब हम उन मतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं वीरेंद्र मिश्र, जो नवगीत का अर्थ मानते हैं कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। उमाकांत मालवीय नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है। रविंद्र भ्रमर नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। सोम ठाकुर नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो ये थे नवगीत के संबंध में विद्वानों के अलग अलग जो मत हैं। आपको इनको अच्छे से देखना है, क्योंकि अब एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि नवगीत के अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख नवगीतकार और उनका नवगीत संकलन। अब हम हिंदी के जो प्रमुख नवगीतकार हैं उनको और उनके नवगीत संकलन को देखेंगे। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से कौन से कवि हैं जो नवगीतकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको अच्छे से इनको देखना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, इनके जो संकलन है वो है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल, दिवालोक, स्मय की शिला पर, जहाँ दर्द नील है। वीरेंद्र मिश्र, इनकी है गीतम, लेखनी बेला, अविराम, चल मधुवंती, नीरज, संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादल बरस गयो नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आसावरी, लहर पुकारे, मुक्तकी, गीत भी अगीत भी। आगे देखते हैं। रामनाथ अवस्थी, आग और पराग, रामावतार त्यागी, नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बबुल वन, गाता हुआ दर्द, रामानंद दोषी, गीले पंख, बाल स्वरूप राही, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछरी, मनबसी। राजेंद्र प्रसाद सिंह भूमिका, दिगवधु, संजीवन कहाँ, आओ खुली ब्यार, भरी सड़क पर, गरज आधी रात का। आगे हैं उमाकांत मालवीय, मेहंदी और महावर, सुबह, रक्त, पलाश की। ठाकुर प्रसाद सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वंशी और मादल, इनके जो नवगीत संकलन है। आगे देखते हैं। देवेंद्र शर्मा इंद्र, इनका जो है पथरीले शोर में, पंख कटी महरावे, कुहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ। आगे हैं कुंवर बेचैन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल, ये जो इनका संकलन है बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर सांकल बाहर सांकल, कुंवर बेचैन की। आगे हैं शामियाने कांच के, महावर, इंतजारों का। रमेश रंजक, इनके हैं किरणों के पाँव, गीत विहार उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। आगे है नईम, पथराई आंखें। माहेश्वर तिवारी, हर सिंगार कोई तो हो, नचिकेत, आदम कद खबरें, सुलगते पसीने। बुद्धिनाथ मिश्र, जाल फेंक रे मछेरे। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने
5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया। तो ये थे हिंदी के प्रमुख नवगीतकार और उनका जो नवगीत संकलन है। अब हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर कालीन ब्रज काव्य। अमृतलाल चतुर्वेदी, श्याम संदेशो, गालिब अमृत, बलदेव प्रसाद मिश्र, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक। डॉक्टर रसाल महत्वपूर्ण है। अज समोचन, रसाल मंजरी और उद्धव शतक इनका बहुत महत्वपूर्ण है। हरिषिकेश चतुर्वेदी, इनका जो काव्य है रामकृष्ण काव्य। सेव केंद्र त्रिपाठी, ब्रजवर्तिका महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण सिंह ईश, लंका दहन 1950 खंड काव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल प्रसाद व्यास, रंग जंग और व्यंग्य। अखिलेश त्रिवेदी, गंगा लहरी। जिन कवि और काव्यों को मैंने अंडरलाइन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे हिंदी गजल। गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पूछा जा सकता है कि जो गजल है वो किस भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है और ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रेमी या प्रेयसी का वार्तालाप। गजल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना। फिराक गोरखपुरी गजल असंबद्ध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया? तो ये क्या था? डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने। इनकी गजलों में, इनके मतलब अमीर खुसरो की गजलों में आबद शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है, ध्यान रखना है। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है था। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या है? तो ये है दुष्यंत नारायण त्यागी। और ये जो प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह निम्नांकित हैं। गजलकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन आवाज़ों को ठहरा लो, हरे कृष्ण प्रेमी, रूप दर्शन रूपरेखा, शमशेर बहादुर सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। सकून की तलाश, त्रिलोचन शास्त्री, गुलाब और बुलबुल ये भी महत्वपूर्ण है। दुष्यंत कुमार की साए में धूप, गोपाल दास नीरज, नीरज की पाती, राम दरश मिश्र, हंसी ऊंट पर आंखें नम है, बाजार को निकले हैं लोग महत्वपूर्ण है। कुंवर बेचैन इनकी है शामियाने कांच के महत्वपूर्ण है। पत्थर की बांसुरी, महावर, इंतजारों का, रस्सियां पानी की। आगे हैं राम कुमार कृषक, नीम की पत्तियां, माधव मधुकर, सूर्य का सवाल, आग का राग, ज्ञान प्रकाश, विवेक, धूप के हस्ताक्षर महत्वपूर्ण रचना है। अदम गोंडवी और इनके जो काव्य संग्रह है वो है धरती की सतह पर समय के मुठभेड़, विज्ञान व्रत, बाहर धूप खड़ी है, धूप चूप की आवाज, जैसे कोई लौटेगा। आगे देखते हैं। महेश अश्क राख की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी उड़ान वजूद, आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्या किताब के बाहर। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह। आगे देखते हैं हिंदी गजल के चर्चित शेर। सबसे पहले है अमीर खुसरो। इनका जो चर्चित शेर है वो है शबानी हिजरा दराज यूं, जुल्फ बरोजे बसला चू, उम्र को ताह,
सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। जो ये दूसरी पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये अमीर खुसरो की गजल है या चर्चित शेर भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जो चर्चित शेर है वो है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। तो यह है जयशंकर प्रसाद का चर्चित शेर। आगे देखते हैं गोपाल दास नीरज, समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। आगे देखते हैं रामदर्श मिश्र, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। दोनों पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। कुंवर बेचैन, अपने मन में ही अचानक यूं सजग हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। तो ये थी हिंदी गजल के चर्चित शेर। आगे देखते हैं दलित कविता का विकास। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है, तो संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है, ध्यान रखना है। आधुनिक युग के दलित कवियों में जो प्रथम नाम है वो है हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम किसका लिया जाता है, तो हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, जो अछूत की शिकायत है इसको हिंदी की प्रथम दलित कविता माना जाता है, ध्यान रखना है। हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि निम्न है। कवि है हीरा डोम, इनका जो काव्य संग्रह अछूत की शिकायत 1914, बिहारी लाल हरित, अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं। आगे हैं गोपाल प्रसाद सुर्पनखा, ये खंड काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर हीरामन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये तीनों जो इनके काव्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं। आगे देखते हैं मनसा राम विद्रोही दलित 50, मलखाना सिंह सुनो ब्राह्मण, जयप्रकाश कदम गूंगा नहीं था मैं, करमशील भारती कलम को दर्द कहने दो, सुशीला टकभोरे, स्वाति बूंद और खारे मोती, तुमने उसे कब पहचाना। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। सोहन पाल सुमनाक्षर, सिंधु घाटी बोल उठी, शयोराज सिंह बेचैन, नई फसल क्रोंच हूँ मैं, कंवल भारती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, एन सिंह, दर्द के दस्तावेज तह से उठते हुए, महत्वपूर्ण है। कुसुम वियोगी, टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर, निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश, महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, द्वार पर दस्तक, रजनी तिलक, करोड़ों पद चाप हूँ, दयानंद बटोही, यातना की आंखें, सीबी भारती, आक्रोश, सुखवीर सिंह, बयान बाहर, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, उत्पीड़न की यात्रा, श्याम सिंह शशि, एकलव्य और अन्य कविताएं, सूरजपाल चौहान, प्रयास, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों विश्वास करूं, ये भी महत्वपूर्ण है। भीम सागर, NR सागर, हम आज़ाद हैं, सुदेश तनवर, रात के इस शहर में, नियति नहीं यह मेरी। आगे है ईश कुमार गगानियम, हार नहीं मानूंगा, चिरंजी लाल कटारिया, शब्द थके जरूर हैं, मनोज सोनकर, इनका जो है गजल गंध। तो ये थे कुछ दलित काव्य संग्रह। इसी के साथ हमारा जो पद्य भाग है वो पढ़ के कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम गद्य को पढ़ेंगे। चलिए
वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।